अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज मैं बात करूँगा सीवी के हवाले से, हाउ टू मेक परफेक्ट सीवी। तो ज़ाहिर बात है, बहुत सारे लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं और उनकी जॉब में सिलेक्शन नहीं हो रही होती, तो उसकी क्या वजह है और कहाँ लैक ऑफ नॉलेज होती है, इस वजह से जॉब की हायरिंग नहीं होती है, आप सिलेक्शन आपकी नहीं होती। तो भाई, आपका किसी भी इदारे में जाने के लिए आपका वहाँ पे सीवी की नीड पहले होती है, और आपकी सीवी में ही आपकी लाइफ में जो आपने स्ट्रगल करी होती है उसी का निचोड़ उस सीवी में ही होता है, चाहे वो 2 सफ़े की हो, चाहे वो 3 सफ़े की हो। तो आपकी सीवी इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि जहाँ भी आपकी सीवी आप ड्रॉप करें तो वहाँ आपकी सीवी इतनी स्ट्रांग हो तो वो आपको हायर करें। इवन कि अगर आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाएं तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आपको जो काम आपने सीवी में मेंशन किया है वो आपको काम आता हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीवी बना देते हैं और वो फिर शिकायत कर रहे होते हैं कि यार हमारी जॉब सिलेक्शन नहीं हुई, क्या ऐसी वजह थी जो हमारी सीवी या रिजेक्ट हो गई या कहीं पेपरों में इधर उधर चली गई किसी के पास। तरह ये है कि जो भी फ्रेश ग्रेजुएट होता है तो उसको ज़्यादा जॉब की नीड होती है, वो तो कागज़ बना के रखने के लिए तो नहीं उसने ग्रेजुएट किया होता। तो 80% तब का ऐसा ही यंगस्टर ऐसे होते हैं जो बेचारे जो फ्रेश ग्रेजुएट है लेकिन जॉब लेस हैं। लेकिन किसी अब वो ऐसे भी होते हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं, उनको सीवी का पता ही नहीं होता कि सीवी बनती कैसे, होती कैसे है, कैसे अप्लाई करनी चाहिए, कैसे कहाँ ड्रॉप करनी चाहिए। और मैं इसके साथ एक इंटरव्यू का पॉइंट भी दे दूँगा ताकि आप लोगों को इंटरव्यू देने में भी आसानी रहे, क्योंकि मैंने भी बहुत इंटरव्यू दिए हैं और मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जगह जगह इंटरव्यू देने का भी। तो सबसे पहले आपकी सीवी परफेक्ट होनी चाहिए कि आप कितने कैपेबल हैं किसी फर्म में काम करने के लिए। जैसे जो भी है, फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं, फ्रेश मैट्रिक होते हैं, फ्रेश इंटर होते हैं। अब मसला सारा ये कि जो फ्रेश मैट्रिक होता है वो सोचता है कि यार बस मैं किसी बड़े कंपनी में लग जाऊँ और मेरा काम हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। मैट्रिक और इंटर लेवल तो फ़िलहाल नहीं है, तो मास्टर भी पता नहीं आगे है कि नहीं है। लेकिन अभी तक अब जॉब जो वैकेंसियाँ निकालते हैं उनके साथ भी एक मसला है, तो जो मैंने देखा है, अब फ्रेश ग्रेजुएट मेरे पास अक्सर जॉब्स आती हैं तो उसमें उस जॉब में मेंशन करते हैं कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप फ्रेश ग्रेजुएट होना चाहिए। तो जब वो फ्रेश ग्रेजुएट होगा तो उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? अंडरस्टूड बात है। जब तक वो कहीं अप्लाई नहीं करेगा तो वो ट्राई नहीं करेगा, किसी फर्म में काम नहीं करेगा। और अगर वो फ्रेश ग्रेजुएट भी करते हैं तो शायद वो फ्रेश ग्रेजुएट इसलिए मांग रहे होते हैं कि एटलीस्ट वो किसी चीज़ को समझने के लिए या किसी को ईमेल ड्रॉप करने के लिए उसके लिए आसानी रहे। क्योंकि अक्सर ऐसा दिखने में भी आता है कि जो फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं वो शिकायत कर रहे होते हैं, यार मैंने ग्रेजुएट कर लिया और मेरे पास जॉब्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फ्रेश ग्रेजुएट के पास जॉब इसलिए नहीं होती क्योंकि जो जॉब्स वैकेंसी निकाल रहे होते हैं वो तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस होल्डर मांग रहे होते हैं, क्योंकि जो मेरी नज़र से जॉब से गुजरी हैं। ठीक है, आप लोगों ने ग्रेजुएट भी कर लिया, लेकिन आप किसी भी कंपनी में अगर अप्लाई करते हैं या किसी भी इदारे में अप्लाई करते हैं तो उसका बैकग्राउंड के बारे में आपको पता होना भी बहुत ज़रूरी है। समटाइम ऐसा भी होता है कि नहीं पता भी, तो आपकी सीवी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो लोग आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएं। तो इसलिए मैंने सीवी के ऊपर यार टॉपिक रखा कि हम सीवी पर डिस्कस कर लें, ताकि जो जॉबलेस अभी भी हैं मुल्क के हालात की वजह से कहीं वो अप्लाई करें तो उनकी जॉब सिलेक्शन हो जाए। मैं को इतना रॉकेट साइंस नहीं बताऊँगा, तो ये कि इतनी होगी कि अगर आपकी कहीं सीवी जाएगी तो आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे अपनी सीवी के ऊपर कि आपकी हायरिंग हो जाए। अब जिस तरह के इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं और जिस तरह की हायरिंग वगैरह होती है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा इन चीज़ों में कि मैंने खुद ने भी इंटरव्यूज़ वगैरह लिए हैं और इंटरव्यूज़ लेते हुए देखे हैं लोगों के, मैंने खुद ने भी जाके जगह जगह दिए हैं। तो उनके 2-3 सवाल यही होते हैं कि आपको इस कंपनी के बारे में कुछ पता है? अगर पता है तो आप बता दें, और अगर नहीं पता तो आप मुझसे पूछ लें। और सबसे पहले तो सीवी पर भी बात कर लेते हैं साथ साथ कि आपकी सीवी में मैंने देखा है 4-4, 5-5 पेजों की सीवी लोगों ने बनाई हुई होती है। तो आप मसला सारा ये कि भाई ठीक है, आपके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस है लेकिन फिर भी आप जॉबलेस हैं, क्योंकि भाई हालात की वजह से क्योंकि जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही या कंपटीशन इतना बढ़ गया है या कहीं वैकेंसियाँ भी नहीं है। समटाइम वैकेंसियाँ ना होने की वजह से भी जॉब नहीं मिलती, लेकिन कुछ सीवीज़ की वजह से भी जॉब्स नहीं मिलती। अगर वैकेंसी होगी भी लेकिन आपकी सीवी ऐसी होगी कि आपको जॉब नहीं मिलेगी।
अब सबसे पहले तो आपने अपना ईमेल एड्रेस बनाएं। किसी भी कंपनी में अप्लाई करने के लिए आपका CV, आपका ईमेल एड्रेस होना और आपका उस पर नंबर मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप अपने चैलेंजेस बताएं कि आप आगे कितना कैपेबल हैं आप क्या उस कंपनी में आप एडजस्ट हो सकें। उसके बाद आप अपनी तालीम बताएं कि आपकी कितनी तालीम है। उसके बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपका कितना एक्सपीरियंस है। अगर आप फ्रेश हैं तो फ्रेश लिख दें। उसके बाद अपनी हॉबीज़ बता दें। अब ज़्यादातर CVs जो मेरी नज़र से गुजरी वो CVs ऐसी होती हैं कि उसमें लिखा होता है कि लिसनिंग सॉन्ग, रीडिंग बुक्स। इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में मेरे ख्याल से तो कोई बुक्स नहीं पढ़ता होगा। अब सब टेक्नोलॉजी का दौर है, तो सब टेक्नोलॉजी, जिनको बुक्स का अगर शौक़ हो, जिनको पढ़ने का शौक़ होता हो, तो वो इंटरनेट पे ही देख लेते हैं। ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं। ये है कि अपनी नॉलेज इंप्रूवमेंट के लिए आप सर्चिंग वगैरह करते हैं, बुक्स वगैरह पढ़ते रहें। लेकिन मुझे नहीं लगता, जो ये बहुत कॉमन हॉबीज़ होती हैं और ये मेरे ख्याल से ठीक है। उन्होंने बस एक CV में हॉबीज़ मेंशन करने के लिए लिख देते हैं कि लिसनिंग सॉन्ग्स, रीडिंग बुक्स और फला। ठीक है, आपकी जो हॉबीज़ हैं वो आप ज़रूर मेंशन करें, लेकिन ऐसी आपकी हॉबीज़ ऐसी होनी चाहिए सामने वाले को एडमायर भी करे। वो बोलेगा कि हाँ, इसकी जब हॉबीज़ इतनी अच्छी है तो इस बंदे में कुछ तो है बात। अब ये हो गया आपकी CV कंप्लीट। इसके बाद आप जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं। अब मेरी नज़र से एक CV ऐसी गुजरी जिसमें एक बड़ा एक्सपीरियंस लिखा हुआ था कि कोई 10 ईयर्स एक्सपीरियंस था और इंटर पास था बंदा। अब मैं सोच के परेशान था कि यार इसमें इंटर पास लिखा है और BCom के लिए अपेयरिंग किया हुआ है, तो सीन सारा क्या, और इतना एक्सपीरियंस है और इतनी अच्छी कंपनीज़ में काम भी करा है। तो मैंने अपने बॉस से कहकर उस बंदे को बुलाया कि इसको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, देखते हैं कितना क्या है CV के अंदर। हॉबीज़ भी अच्छी थी, तो बुलाने का मकसद ये था कि हॉबीज़ से भी बंदा अट्रैक्ट करता है कि आपकी अगर हॉबीज़ अच्छी होगी तो उससे भी अट्रैक्ट करता है कि मतलब इसमें बंदे आगे बढ़ने के चार्म हैं बंदे के। बुलाया इंटरव्यू के लिए और देखा तो सीन सारा ये था कि वो इंटर अपेयरिंग तो लिखा था, लेकिन वो BCom अपेयरिंग तो लिखा था, लेकिन वो BCom क्यों अपेयरिंग लिखा था, क्योंकि वो कर रहा था, प्रोसेस में था। और एक्सपीरियंस इसलिए बढ़ गया था क्योंकि वो इंटर के बाद जॉब कर रहा था। उस जॉब के साथ ही उसने ग्रेजुएशन के पेपर्स वगैरह भी दिए, लेकिन उसके जॉब के साथ वो पेपर भी देख रहा है, अपनी जॉब भी देख रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जॉब के साथ अपनी स्टडी भी देख रहे होते हैं। अब कुछ ये होता है कि वो जॉब पर ज़्यादा फोकस हो जाता है, ज़्यादा बात 2 पैसे अच्छे आने लग जाते हैं, तो इस वजह से उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो ज़्यादातर जो बड़े अच्छे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को पहले उनकी स्टडी कंप्लीट कराते हैं, उसके बाद उनको जॉब की तरफ करते हैं। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, इंटरव्यू के हवाले से, जॉब के हवाले से, CV के हवाले से। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की भी सिलेक्शन हो जाए, आप अपने इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाएं, ताकि आप लोगों की जॉब के लिए आसानी हो जाए। और थैंक यू उन लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे अदर अकाउंट में मुझे फॉलो किया। इसी तरह मैं और अच्छी वीडियोस बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को सुनने में भी मज़ा आए और समझने में भी मज़ा आए। मिलूँगा आप लोगों से फिर किसी अच्छी वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।